गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 13 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली डोज ज्वाइन कीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स 13 मई के। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस डे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और श्रमिक दिवस मनाया गया। साथ ही महाराष्ट्र के और गुजरात के स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाएगी, ठीक है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। साथ ही 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे मनाया गया। 5 मई को मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी महिलाओं के साथ मिडवाइफ है, ठीक है। और 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया। 5 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया गया, ठीक है। इसके साथ ही 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। और साथ ही 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम रखी गई थी यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विसेज, बिल्डिंग ब्रिजेस विद एंड फॉर पेशेंट, ठीक है। उसके साथ ही जो 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी थी कि बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, ठीक है। और 10 मई को विश्व मातृत्व दिवस मनाया गया, ठीक। इसके साथ ही 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, ठीक है, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ठीक। तो दोस्तों ये तो था हमारे इम्पोर्टेंस डे। इसके साथ ही आप करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान में बी आंसर सही है, 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के बीच चौथी बार राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसमें 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, ठीक है। उसके साथ ही जब 20 लाख करोड़ का यह आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज देश की कुल जीडीपी के करीब करीब 10% है, ठीक है। और ये इस पैकेज के डिटेल्स वित्त मंत्री के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया जाएंगी। जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज है उसकी पूरी डिटेल्स हमें वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाएगा, मिलेगा। और इसके साथ ही यह आर्थिक पैकेज देश के उन श्रमिक के लिए है जो किसान और श्रमिकों के लिए है, जिसमें से गरीब किसान, रेहड़ी वाले मजदूर, मछुआरे और गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और सप्लाई चेन, इन लोगों के लिए यह जो 20 लाख करोड़ का पैकेज और आत्मनिर्भर अभियान के तहत इन्हें दिया जाएगा, ठीक है। इनके लिए यह पैकेज दिया गया है। और इसके साथ ही कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री की पहली बार जो उन्होंने संबोधन किया देश के नाम, वो 18 मार्च को किया था, ठीक है। और यह चौथा संबोधन था। और इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उस पोर्टल का नाम है चैंपियन, ठीक है। ए आंसर सही है, चैंपियन। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चैंपियन नामक एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ठीक है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है, ठीक। और जो चैंपियन है, चैंपियन का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसके साथ ही आधुनिक तकनीक को सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए इस पोर्टल चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और यह पोर्टल मूल रूप से छोटी इकाइयों और उनके शिकायतों को सुलझाने, प्रोत्साहित करने, समर्थन देने के लिए और उन्हें मदद करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम है, ठीक।
और इसके साथ ही जो हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाल ही में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था? ठीक, उसका नाम है IIT गुवाहाटी ने। सी आंसर सही है, IIT गुवाहाटी ने हाल ही में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजन किया। ठीक है, और इसके विषय रखा गया था राजस्थान टूरिज्म और यात्राएं। ठीक, और इसके साथ ही जो डिजिटल पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में अतिक कमलेश्वर को पहला स्थान मिला, इसके साथ ही जी प्रणय को दूसरा स्थान और प्रियंका को तीसरा स्थान मिला है। इसके साथ ही जो हस्तनिर्मित पोस्टर है उस श्रेणी में जदी पुनीता को पहला स्थान और रोहित जैन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, इस पोस्टर प्रतियोगिता में। और इसके साथ ही जो मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक, यह ऑनलाइन प्रतियोगिता रखी गई थी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किसके सहयोग से चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है? ठीक, यह शुरू करने जा रहा है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को वृद्धि की निगरानी करना है। ठीक, उसको कंट्रोल करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर निगरानी करने के लिए इस बनाया गया है, सर्वेक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ बता दें कि ICMR की मुख्यालय है नई दिल्ली में है, वहाँ उसके साथ ही महासचिव, उसके महानिदेशक है डॉक्टर बलराम भार्गव जी, और संस्थापक है भारत सरकार। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। ठीक है, उसके साथ ही नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की स्थापना हुई 1909 में, उसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और उसके मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, और इसके साथ ही एजेंसी के कार्यकारी है डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने स्पिरुलिना मूंगफली चिक्की विकसित की है? ठीक है, वह है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने एक स्पिरुलिना मूंगफली चिक्की विकसित किया है। ठीक है, और बता दें कि मैसूर कर्नाटक स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने स्पिरुलिना मूंगफली चिक्की विकसित किया है, जो इस महामारी के दौरान लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने में और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में काफी मददगार होगी। और ये जो स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया है, ये जो इसको ब्लू और ग्रीन एल्गी का बायोमास है जो मनुष्य और जानवरों के द्वारा खाया जा सकता है। ठीक है, इसको यूज करके एक चिक्की बनाई गई है, मूंगफली की चिक्की बनाई गई। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें चिक्की को तैयार करने के लिए स्पिरुलिना के साथ साथ मूंगफली का उपयोग किया गया है, जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, आसानी से पचने वाले एल्गन प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर रहता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में काफी मददगार रहेगी। और साथ ही बता दें कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक बस को मोबाइल बुखार क्लिनिक में परिवर्तित किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किसान, निर्माण श्रमिकों, बुनकरों, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। ठीक है, और नैकर सम्मान योजना में बुनकरों को 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। और साथ ही भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का स्काई ट्रैक्स अवार्ड कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक को दिया गया। ठीक है, और इसके साथ ही बेंगलुरु में श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए और बता दें कि कर्नाटक के कैपिटल है बेंगलुरु, CM है BS येदियुरप्पा जी, गवर्नर है वजुभाई वाला, और चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओक्का जी। ठीक है, और कर्नाटक की कुछ डिटेल्स हैं जिसे आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के डाक विभाग ने एक ही दिन में अधिकतम व्यक्तियों के डोर स्टेप पर नकदी प्रदान
करने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक ही दिन में 2,75,000 लोगों को डोर स्टेप पर यह नकदी प्रदान करने की दो मतलब 2,74,000 व्यक्तियों को 30 करोड़ रुपए के लेन देन में यह डोर स्टेप नकदी प्रदान करने का रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और उत्तर प्रदेश डाक विभाग ने एक ही दिन में अधिकतम व्यक्तियों को डोर स्टेप पर नकदी प्रदान करने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक। और इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। और गोरखपुर टेराकोटा उत्पाद को भौगोलिक जीआई टैग मिला है, गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को। और साथ ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है, और यह ऐप उन्हें नौकरियों और जीविका प्रदान और उनके स्वास्थ्य की निगरानी में मदद करेगा, प्रवासी राहत मित्र, ठीक। और जो उत्तर प्रदेश है पहला राज्य बना जिसने कोविड-19 नमूनों का पूल टेस्टिंग शुरू किया, ठीक है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर जी, ठीक है। और इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश के कुछ डिटेल्स हैं जिनके स्टैटिक डिटेल्स है जिसको आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मई को प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस पर हर साल 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और ये जो नर्स दिवस की इसकी थीम रखी गई थी इस साल नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही बता दें कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में टाइफाइड के जीवाणु की खोज करता है रॉबर्ट, टीबी के हैजा के टीका को खोज करता है रॉबर्ट कॉच, और चेचक की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर। हाल ही में चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पूर्ण होने पर यूएन द्वारा यह एक स्मारक टिकट बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आगे का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पुनर्विचार अधिकार से चर्चा में रहे सबरीमाला मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व अभयारण्य में, पेरियार टाइगर रिजर्व अभयारण्य में स्थित है, यह केरल में है। और सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी का मंदिर है, ठीक है, जहां हर साल दुनिया भर से हर साल 40 से 50 मिलियन श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थ स्थलों में से एक है सबरीमाला का मंदिर यहाँ। और इसके साथ ही आप पठानमथिट्टा जिले केरल के भारत में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला स्थित है, ठीक है। और केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनारिन विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी, और वहाँ के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस एस मणि कुमार, ठीक है। और इसकी डिटेल्स और स्टैटिक डिटेल्स आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए खेल की तरफ चलते हैं। 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 तक फाइनल स्टेज किस देश में आयोजित होगा, ठीक है। यह होगा फिलीपींस में, ठीक है। इसका आयोजित किया जाएगा फिलीपींस में। जो फीबा है बास्केटबॉल विश्व कप है पहली बार 3 देशों में आयोजित किया जा रहा है, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में। जो फाइनल होगा वो फिलीपींस में की राजधानी मनीला में होगा। और इसे 2023 विश्व कप की तारीख को घोषणा की गई, जिसका आयोजन 25 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जाएगा, ठीक है। और यह इतिहास में पहली बार होगा जब विश्व कप का आयोजन एक से ज्यादा देशों में होगा, ठीक है। और इसके साथ ही बास्केटबॉल विश्व कप 2023 में 32 टीमें हिस्सा लेंगी, और इसमें से क्वालिफाइंग मुकाबले में नवंबर 2021 से लेकर फरवरी 2023 तक खेले जाएंगे। उसमें से कुल 80 टीमें भाग लेंगी। पहला क्वालिफाइंग अगले साल 22 से 30 नवंबर तक खेले जाएंगे, ठीक है। और चीन में 2019 में हुए टूर्नामेंट में स्पेन ने जीत हासिल की थी, ठीक। इसके साथ ही बता दें कि इसका हेडक्वार्टर है होस्ट कंट्री रहेगी, इस विश्व कप की होस्ट कंट्री रहेगी इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस, ठीक है। और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है हमेन नियांग और महासचिव है एड्रियान जक्विस, ठीक।
उसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जिसे मूल रूप से इस साल के अंत में भारत में आयोजित किया जाना था, अब यह किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा सी आंसर सही है 2021 में। ठीक है, और इसके साथ ही 2021 में आयोजित किया जाएगा टूर्नामेंट। अब 17 फरवरी से 7 मार्च तक 2021 में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही जो महिला वर्ल्ड कप में भारत समेत 16 टीमें शामिल होंगी। और टूर्नामेंट में यह टूर्नामेंट देश के 5 जगहों पर होगा, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में खेला जाएगा। जो फाइनल है वह मुंबई में खेला जाएगा। ठीक है, नवी मुंबई में खेला जाएगा इसका फाइनल। और इसके साथ ही फीफा के प्रेसिडेंट है गिन्नी इन्फांटिनो और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, पेरिस फ्रांस है उसकी स्थापना करने वाला, और उसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। ठीक, फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेल रत्न पाने वाली देश की पहली महिला पैराएथलीट दीपा मलिक ने अपने खेल से संन्यास लिया। उन्हें खेल रत्न कब मिला था? ठीक है, उन्हें खेल रत्न मिला था 2019 में। ठीक है, और उसके साथ ही बता दें कि उन्होंने यह संन्यास पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने अपने इस खेल से पैराएथलीट से संन्यास ले लिया है। और इसके साथ ही उन्हें 2016 में रियो गेम्स में सिल्वर मेडल मिला था। वो पहली दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला है। ठीक है, उन्हें 2016 में रियो गेम्स में सिल्वर मेडल मिला था। और साथ ही 2019 में उन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया और उन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी मिला है। इसके साथ ही वे 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप शतरंज खिताब में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 5वां। ठीक, इसमें भारत का स्थान है 5वां, जिसमें पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है रूस और चीन पहला है, अमेरिका दूसरा, यूरोप है तीसरे स्थान पर, रूस है चौथे स्थान पर और इंडिया है 5वें स्थान पर। ठीक है, और भारत से इसमें भाग लेने पर भारतीय टीम 5वें स्थान पर रही है, जिसमें से दिग्गज विश्वनाथन आनंद, विदित गुजराती, पी हरिकृष्णा और बी अधिबान, कोनारू हम्पी और डी हरिका ने शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है हमारा, गूगल क्लाउड ने किसे भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? गूगल क्लाउड ने अनिल भंसाली जी को, डी आंसर सही है, अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बता दें कि जो गूगल के लॉन्च किया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था 7 अप्रैल 2008 को। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म गूगल द्वारा प्रस्तुत क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक सूट है जो उसे बुनियादी ढांचे पर चलता है। ठीक है, और हाल ही में मई में माह की नियुक्तियां हैं जिसकी डिटेल्स हमने पीडीएफ में दिया है, आप यहाँ से हमारे पीडीएफ से इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनले के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में कितने रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनले ने, सी आंसर सही है, 0.0% का अनुमान लगाया है। ठीक है, चलिए इसकी जो विभिन्न एजेंसी भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है जिसकी डिटेल्स हमारे पीडीएफ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और आगे का क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? वे थे टेबल टेनिस से संबंधित। ठीक है, मनमीत सिंह वालिया का हाल ही में निधन हो गया, वे टेबल टेनिस से संबंधित थे। और मनमीत ने 80 के दशक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 1989 में वे नेशनल चैंपियन बने थे। और साथ ही 18 साल की उम्र में मनमीत वर्ल्ड रैंकिंग में 13वें नंबर पर पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों ये तो था हमारा 13 मई के करंट अफेयर्स डिटेल्स। और उसके साथ ही आज चलिए 12 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू किया? इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार राज्य ने। और निम्न से
किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई नेम पोर्टल पर 177 नई मंडियों का एकीकरण किया? वह है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ठीक है। और केंद्र सरकार ने राशन कार्डों के साथ आधार लिंक की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? यह सीमा बढ़ाई है 30 सितंबर तक। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सुविधा बहाल करने के संबंध में किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? अजय कुमार भल्ला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। और इसके साथ ही किसके द्वारा हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया गया है। और असम में सुअर में संक्रमण में चर्चा में रहा राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थान स्थित है गुवाहाटी, असम में। ठीक है। सियान H-20 सुपरसोनिक स्टेल्थ बम वर्षक विमान किस देश ने विकसित किया? उसका वह देश है चीन। ठीक है। उसके साथ ही नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार संभाला है श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी जी ने। ठीक है। और इसके साथ ही किसके द्वारा स्वस्थ वायु वेंटिलेटर तैयार किया गया है? CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी मैंगलुरु द्वारा स्वस्थ वायु वेंटिलेटर तैयार किया गया है। ठीक। और किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? वह है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है। स्वास्थ्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया। हाल ही में संपन्न तीसरा इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया? उनका नाम है यशस्विनी सिंह ने। ठीक है। हाल ही में हरिशंकर वसुदेवन का निधन हो गया। वह एक इतिहासकार थे। ठीक है। और किस एयरपोर्ट को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का स्काई ट्रैक्स अवार्ड प्रदान किया गया है? वह है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक का। ठीक है। इसके साथ ही किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की? वह है पीरामल फाउंडेशन ने दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, ये था 12 मई के रिवीजन। ठीक है। आज हमने 13 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया, 12 मई का रिवीजन किया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बताइए और लाइक जरूर कीजिए। और साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है। फिर कल फिर मिलते हैं। उसके साथ ही गुड डे, बाय, थैंक यू।